नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 63वें अध्याय में आज का प्रसंग है राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती, व्यास आदि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पहले उपरिचय नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरव नंदन राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। वो समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकटता न फैलने पावे। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु से भरी हुई है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों में तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोक में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वृत्तासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहाँ से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी।
इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया, जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपरयुक्त रूप से सम्मानित चेदी राज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदी राज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम्ब था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा माविल्य था। 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदीराज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें से जो पुरुष था, उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्ररथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक, पुन्नाग, कनेर, मौलसिरी, दिव्य पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन, ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कलकूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय का मोदीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह स्खलित वीर व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदंतर रानी के पास अपना वीर भेजने का उपयुक्त अवसर देख
उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शयन पक्षी के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा चला जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में ही एक दूसरे को चोंचों से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष को निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपैचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तिर्यक योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक में चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर में मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा नाम से ही विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थीं। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान, देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की, जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा। द्विश्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान, इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सूची स्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे मनोवांछित वर दे दिया। तदंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागम उचित गुण से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया।
उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया।